राजनपुर और गिरदोनवा के पसमानदा इलाकों के लिए अच्छी खबर। मरीम नवाज का राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। नए डीएचक्यू अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। वज़ारा मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। तहसील डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों और मराकज़ सेहत में बायोमेट्रिक हाजिरी पर इत्तेफाक। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर का होगा क़याम। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील विमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला का अस्पतालों में गार्ड्स की तरफ से पैसे वसूली की शिकायत का सख्त नोटिस। बहावलकर में जदीद टेस्ला MRI मशीनें मुहैया की जाएंगी। मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वेल वुमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत कर दी गई है। मुल्तान से इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। चौक शाहबाज के इलाके में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल है। इलाका मकीनों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में पीने के साफ पानी का मसला जूं का तूं बरकरार। चौक शाहबाज के इलाके अलजलान रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने के बायस इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां भी गायब हो चुकी हैं। शहरी कहते हैं जेर जमीन पानी आलूदा होने की वजह से बीमारियों का बायस बन रहा है। ये 3 साल से यहाँ बंद पड़ा है। तो साफ पानी के लिए हमें जाना पड़ता है वो सादे कानूनी, जहाँ पे हमें 2 चक्कर लग जाए ना 300 का तेल चला गया। ठीक है, तो फिर जब 300 का तेल चला गया हम मजदूर लोग पानी पीने के लिए कमाएंगे कितना। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस इलाका मकीन बीमार होकर अस्पताल पहुंचने लगे। निश्तर अस्पताल में 50 और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 92 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद अब्बास का कहना था कि शहरी एहतियात करें और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। साफ पानी जो है, पानी देखें बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसका साफ होना बहुत जरूरी है। अगर पानी साफ नहीं होगा तो इससे सबसे पहले तो गैस्ट्रो की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा जो है गुर्दे के इमराज हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी इमराज हो सकते हैं आपको। तो पानी को जो हमेशा जो है वो साफ उबाल कर ठंडा करके पिएं, ठीक है, और कोशिश करें फिल्टर शुद्ध पानी जो है वो इस्तेमाल करें। शहरी हलकों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर के बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल किया जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में पीने के साफ पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। शदीद गर्मी में साफ पानी दस्तयाब न होने से शहरी परेशान। आलूदा पानी पीने से शहरी पेट और जिगर की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बहावलपुर में सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी फरोख्त होने का इंकशाफ। सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी कारोबारी मकासद के लिए फरोख्त होने लगा। साफ पानी दुकानों और घरों में फरोख्त किया जा रहा है। बहावलपुर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फिल्टर्स की तब्दीली और सफाई के मसाइल भी दरपेश हैं। शहर में नस्ब 22 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल जबकि 2 खराब हैं। रहीम यार खान शहर के ज्यादातर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा होने लगे। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी दस्तयाब न होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से साफ पानी फराहम करने की अपील की है। मुजफ्फरगढ़ में भी पीने के साफ पानी का मसला संगीन होने लगा। शदीद गर्मी में साफ पानी दस्तयाब न होने से शहरी परेशान हैं। आलूदा पानी पीने से शहरी पेट और मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरी कहते हैं शहर में नस्ब 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 3 बंद हैं। कई मार्च से वाटर प्लांट्स के फिल्टर तब्दील नहीं किए गए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियावाली में शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुश्किल हो गई। पीने के साफ पानी में सीवेज का पानी मिक्स होने लगा। आलूदा पानी की वजह से इलाका मकीन पेट और जिगर के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ADCG सलमान अहमद का इस हवाले से कहना था कि शहर में 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 2 काम कर रहे हैं, जबकि 11 में से 7 वाटर सप्लाई स्कीमें फाल हैं। मुस्तकबिल में ऐसा कोई मसला सामने आया तो फौरी हल किया जाएगा। उन्होंने मुहर्रम उल हराम में तमाम वाटर सप्लाई स्कीमें फाल करने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी न आ सकी। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर। लीमू 500 और लहसुन 400 रुपए फी किलो दसिया। मुल्तान में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाज़िया फर्क बरकरार।
मार्केट में अदरक 600, लीमू 500 और चाइना लहसुन 400 रुपए किलो फरोख्त, जबकि सरकारी निर्खनामा में देसी लीमू 300 और चाइना लहसुन 288 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 120, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 86, हरी मिर्च 64, टमाटर 130 और आलू 74 रुपए फी किलो हैं। मौसमी सब्जियां टिंडे और अरवी 150, करेले और भिंडी 120 रुपए फी किलो हैं। फलों में अनवर इटोल और दुशहरी आम 350, चौंसा और सिंदड़ी आम 150 से 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। चेरी और अंगूर 400, लीची 300, आलू बुखारा 300, खुबानी और फालसा 200 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 380 रुपए फी किलो और अंडे फार्मी 232 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हारूनाबाद में TMA की मुबैना गफलत, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। ताफुन के बायस शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हारूनाबाद में तहसील इंतजामिया गफलत या फिर नाअहली, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। अल हाशिम कॉलोनी, अल फैज कॉलोनी, भट्टा मोहम्मदपुरा, हुसैन कॉलोनी में सीवरेज की सूरत हाल अबतर, गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। ताफुन के बायस शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि तहसील इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गटर उबल रहे हैं, मच्छरों की भी भरमार है। मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी हैं, लेकिन उनके सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आप ये हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गटर इस कदर उभर रहे हैं कि बीमारियां, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां और मच्छरों की भरमार है। शहरियों का कहना था कि गलियों में जमा गंदे पानी की वजह से नमाजियों के लिए मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ से राहगीरों को बड़ी दुश्वारी बनती है और बिलखसूस मस्जिद के नमाजियों का गुजरना यहाँ से दुश्वार हो गया है। कपड़े पाक नहीं रहते, मुसाफिरों का गुजरना मुश्किल हो गया। हमने 12 दफा बल्दिया से भी कहा है, बल्दिया वाले बस भेज देते हैं अमले को, वो आते हैं, वो इधर उधर होके चले जाते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारून। जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार, डीजी खान 44, मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड, बहावलपुर, रहीम यार खान और मियां वाली में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मुल्तान में शाम को आंधी चलने, कल रात से बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार है। डीजी खान 44, मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, रहीम यार खान और मियां वाली में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल से 7 जुलाई तक दरिया चनाब में सैलाब का खतरा, मराला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल की इंतजामिया को इकदाम की हिदायत। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी, रेस्क्यू की डिजास्टर रिस्पांस टीमों को भी हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। कल से 7 जुलाई तक दरिया चनाब में सैलाब का खतरा, मराला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल की इंतजामिया को इकदामात की हिदायत। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी, रेस्क्यू की डिजास्टर रिस्पांस टीमों को भी हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्तान में होलसेल मार्केट गला मंडी में मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मंडी में लाल मिर्च 2000 रुपए मन महंगी हो गई। लाल मिर्च महंगी होकर 17,000 रुपए मन हो गई। होलसेल सतह पर हल्दी भी 4,000 रुपए मन महंगी हो गई। हल्दी 20,000 रुपए मन से बढ़कर 24,000 रुपए मन होगी। आढ़ती का कहना था कि माल की शॉर्टेज की वजह से रेट तेज हुआ है, डिमांड ज्यादा है और मंडी में माल कम है। मंडी में माल कम है। होलसेल मार्केट गला मंडी में मसाले जात की कीमतों में इजाफा हुआ। मंडी में लाल मिर्च 2,000 रुपए मन महंगी हो गई। लाल मिर्च महंगी होकर 17,000 रुपए मन हो गई है। होलसेल सतह पर हल्दी भी 4,000 रुपए मन महंगी हो गई। हल्दी 20,000 रुपए मन से बढ़कर 24,000 रुपए मन हो गई। माल की शॉर्टेज के वजह से रेट तेज हुआ है। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मुल्तान आमद। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, शहर ओलिया से हमेशा मोहब्बत और अमन की खुशबू आई। मुहर्रमुल हराम में अमन को यकीनी बनाने के लिए हमारा काफिला रवा है। उलमा का काम तोड़ना नहीं, जोड़ने का है।
ملتان میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدل خبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر اولیاء سے ہم ہمیشہ امن اور رواداری کی بات لے کر چلے ہیں۔ پاکستان کو آج وحدت کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام میں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا قافلہ رواں ہے۔ علماء کا کام توڑنا نہیں جوڑنے کا ہے۔ ہم سب اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہمیں امن کا پیغام دینا ہوگا۔ حضرات صحابہ ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج ہر ایک نے اپنی اپنی عقیدت، ہر ایک نے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ تو کسی نے مجلس قائم کر کے کرنا ہے، مجالس قائم کر کر کرنا ہے، کسی نے کانفرنس کر کر کرنا ہے، کسی نے جلوس نکال کر کرنا ہے، کسی نے سیمینار جو ہے اس کو انعقاد کر کر کرنا ہے۔ سب نے کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ ہیں ایسے جن کے متعلق ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مولانا عبدل خبیر آزاد کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں امن اور بھائی چارے کے لیے پاکستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں۔ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ ملک میں ایسے ایجنڈے نہیں چلنے دیں گے جو ملک دشمن ہوں۔ تو آئیں محبت کی بات کو لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من انفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ یہ پاکستان میں جیسے بنانے میں ہمارے بڑوں نے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا، آئے ہم سب مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو بچانے میں وہی کردار ادا کریں۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ صرف محرم الحرام میں نہیں بلکہ پورا سال امن کو قائم رکھنا ہوگا۔ پوری امت مسلمہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ امت مسلمہ کو غزہ کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کیمرامین زین کے ساتھ جنید انور روحی، ملتان۔ بہاولپور میں محرم الحرام کی مناسبت سے پیغام امن کانفرنس کا انعقاد۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، پولیس حکام اور سیکیورٹی فورسز کے افسران نے کانفرنس میں شرکت کی۔ بہاولپور میں محرم الحرام کی مناسبت سے پیغام امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا اہتمام انجمن حسینیہ معین الواعظین اور انجمن تاجران نے کیا تھا۔ ڈی ایس پی سٹی یونس علی بٹر کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، مسیحی برادری، شہر کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز، سیکورٹی فورسز کے افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے کانفرنس میں شرکت کی۔ محرم الحرام میں الحمدللہ انتظامیہ کی میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں اہل تشیع، اہل سنت، علماء، مشائخ، انجمن تاجران تمام نے شرکت کی ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اس بہاولپور کی سرزمین کو مزید پرامن بنانے کے لیے ہر شخص، ہر شہری، ہر طبقہ فکر اپنا کردار ادا کرے گا اور کرتا رہے گا۔ سرکار نے فرمایا کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اے کعبہ تیری عزت و حرمت اپنی جگہ مقدم، بٹ ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی عزت و تکریم یقیناً تجھ سے بہتر ہے۔ تو ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پیغام امن کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ میجر زاہد حسین صاحب نے اور اسرار حسین شاہ صاحب نے بڑی ایک کامیاب کوشش کی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم سب نے مل کے رہنا ہے، اور چونکہ یہ مہینہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے اور اس کی حرمت ہم سب کے اوپر فرض اور لاگو ہے۔ کانفرنس کا مقصد محرم الحرام کے دوران بین المسالک مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے امن و امان اور محرم الحرام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اتحاد کی علامت ہے، اتفاق کی علامت ہے۔ ایک ہے، میں کہتا رہوں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، ان سے پوچھتے ہیں، آپ نے جو ہمیں کپڑا دیا ہے وہ پورا کپڑے نہیں بنے، آپ نے ان کو ایسے کتنا کپڑا دیا ہے جنہوں نے بڑے جبے، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ جب یہ فاروق اعظم نے سنا
कि बेटा आइंदा ये बात ना करना, तेरा बाप उमर वो था कि जिसको ऊंट चराने भी ना आते थे, ऊंट चराने जाता, पानी पिलाने की जगह ना मिलती, ऊंट गुम हो जाते, तेरा दादा खत्ताम मारता। आज जो उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है और हुकूमत कर रहा है, ये मेरा एहसान नहीं, मेरा नाम नहीं, ये तेरे दादा खत्ताब का नाम नहीं, ये उनके नाना मुस्तफा करीम सल्लम का ये सदका है। शुरका ने अपने खिताबात में मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया। पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में मुहर्रम हराम के दौरान शहर में अमन की फिजा बरकरार रखने का इरादा किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। प्लास्टिक बैग से इनकार, माहौल से प्यार। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आलमी प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। आलमी दिन को मनाने का मकसद प्लास्टिक के नुकसानात से मुतालिक आगाही देना था। समेत जनूबी पंजाब भर में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। इस दिन को बनाने का मकसद प्लास्टिक के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही देना था। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग के हवाले से काम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर और तुलबा जहाँ प्लास्टिक को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं इसके इस्तेमाल को नुकसानदेह भी करार दे रहे हैं। पानी के कोई भी एक पॉन्ड जो है या वाटर इकोसिस्टम या इवन हमारी हवा जो है वो माइक्रोप्लास्टिक नैनो प्लास्टिक से पाक नहीं है और उसके कई जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि जो बच्चे अभी पैदा नहीं भी हुए उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अहमद महमूद का कहना था कि प्लास्टिक हमारी जिंदगियों के लिए नुकसानदेह है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे जिस्म में जाकर नुकसान पहुंचाता है। हम तुलबा को प्लास्टिक से मुख्तलिफ चीजें बनाना सिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि अब साइकिलिंग की तरफ जाया जाए ताकि वेस्ट को इस्तेमाल में लाया जा सके। खास तौर पे जो है ये जो प्लास्टिक बैग्स में जो है चाय डाल देते हैं या गर्म चीजें या सालन वगैरह डाल देते हैं, इससे वो पिघल कर खाने में शामिल हो जाता है, जो तमाम मूजी बीमार अमराज जो हैं उसके बाइस बनता है, खास तौर पे कैंसर, और इससे भी मूजी अमराज जो है ना इससे लाहिक हो सकते हैं। तिबी माहिरीन का भी कहना था कि अवाम प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करे, खास तौर पे चाय और सालन जैसी गर्म चीजें प्लास्टिक बैग में ना लें। हुकूमत ने भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत कपास की काश्त, आईपीएम के तहत कपास की फसल में बीमारी और कीड़ों का तदारुक कुदरती वसाइल से किया जाता है। एमपीएम प्लाट में फसल पर किसी किस्म का केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता। मुल्तान में आईपीएम प्लान के तहत कपास की काश्त, आईपीएम के तहत कपास के फसल में बीमारी और कीड़ों का तदारुक कुदरती वसाइल से किया जाता है। आईपीएम प्लॉट में फसल पर किसी किस्म का केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता। 5 मार्च को काश्त की गई कपास की फसल टिंडों पर आ गई है। मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों के तदारुक के लिए फसल पर तंबाकू, नीम और कोड़तुम्बा का स्प्रे किया जाता है। अर्ली काटन तो 3-4 साल से हम लगा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसकी बहुत ज्यादा पैदावार है। तो इस साल हमने मार्च में लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई स्प्रे नहीं की। ये आईपीएम का प्लाट है, महकमत का प्लाट है, इस वक्त कोई स्प्रे नहीं की गई और आपके सामने टिंडू से लदा हुआ है, कोई स्प्रे नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खड़ा है। मिसाली काश्तकार राणा जियाउल हक का कहना था कि अभी तक फसल पर किसी किस्म की बीमारी का हमला नहीं हुआ। इस तरीक़ाकार से पैदावार भी बेहतरीन रहती है। हम इसको कोड़तुम्बा और नीम के पत्ते वगैरह उन्होंने बताए हैं तो हम उसका स्प्रे करेंगे। तो इस पे हमने पेस्टिसाइड का कोई स्प्रे नहीं करना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत कपास के खेतों में स्प्रे न करने से दोस्त कीड़ों की भी अफजाइश होती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तली रियाज, मुल्तान। डेरा गाजी खान में कपास की बेहतर पैदावार और काश्तकारों की रहनुमाई के लिए किसान सहूलत सेंटर्स कायम। काश्तकारों को मियारी ज़राई अद्वियात और मशीनरी दस्तयाब होगी। सेंटर्स पर किसानों की बेहतरीन रहनुमाई के लिए महकमे ज़राअत का टेक्निकल अमला भी मौजूद होगा। डेरा गाजी खान में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की हिदायत पर किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए। डिवीजन की हर तहसील में 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग अलियास रजा कुलाची का कहना था कि काश्तकार हुकूमत पंजाब के इस इनकलाबी इकदाम से फायदा उठाएं। काश्तकार मियारी ज़राई अद्वियात और मशीनरी सहूलत सेंटर से खरीदें, जहाँ पर कीड़ों की पेस्ट वार्निंग का तरीकाकार और इनके तदारुक बारे अमला किसानों की बेहतरीन रहनुमाई भी करेगा। हर तहसील पर किसान सहूलत सेंटर कायम किया गया है। इसी सिलसिले में डीजी खान डिवीजन में 13 तहसीलें हैं और 13 किसान सहूलत सेंटर कायम किए गए हैं।
कपास के जितने भी कीड़े हैं उनके लिए बेहतरीन म्यारी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और बाकी मार्केट से यहाँ पर सस्ती उन्हें मिलेंगी। काश्तकारों ने भी किसान सहूलत सेंटर्स के क्याम को एहसन इकदाम करार दे दिया। कहा महंगाई से बहुत परेशान हैं। सहूलत सेंटर पर सस्ती म्यारी ज़रिए अद्वियात और मशीनरी के हसूल से कुछ हद तक मुश्किलात कम होंगी। पंजाब हुकूमत थ्रू एक कैंप खोलिया गया, माशाल्लाह इतना बड़ा ताउन करने पैन के सस्तियाँ दवायाँ फरोख्त करने पैन, माशाल्लाह कपा भी जो चीज़ गिरनी है बड़ी जबर अच्छी चीज़ मिलती पे और माशाल्लाह बड़ा ताउन करने पैन कैंप सारे नाल सेंटर जरा बड़ा है सारे वास्ते फायदेमंद है। इन्हें म्यारी दवाई है, मशीनें भी है, सब सहूलत दी गई है, इन्हें सब मशवरा दिया गया जरा कपास है गाय वास्ते। कपास की काश्त और बेहतर पैदावार के लिए बिलाशुबा किसान सहूलत सेंटर का कयाम एहसन इकदाम है, लेकिन मौजूदा हालात में परेशान काश्तकारों के लिए हुकूमत को मजीद इकदामात करने की जरूरत है। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान।